नमस्कार, D5 चैनल हिंदी का खास कार्यक्रम स्पोर्ट्स वर्ल्ड देख रहे सभी दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधू स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में हम चर्चा करते हैं खेल जगत से जुड़ी हुई खबरों के ऊपर कि खेल जगत में क्या कुछ चल रहा है, कौन सा टूर्नामेंट कहां हो रहा है, कौन जीत रहा है, कौन सा देश हार रहा है। इसी के चलते कार्यक्रम का हिस्सा बनते हैं हमारे साथ सीनियर पत्रकार प्रदीप शाही जी। शाही जी आज भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। शाही जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। शाही जी, प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं होली के त्यौहार से। देश विदेश में जितने भी हमारे दर्शक बैठे हैं, हमारी ओर से, हमारे मंच की ओर से, D5 चैनल हिंदी के पूरे परिवार की ओर से आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी तरफ से भी हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक अभिनंदन। आपके लिए होली बहुत शुभ हो, रंगों का त्योहार आपके जीवन में समाहित रहे। तो खेल के कार्यक्रम में सबसे पहली खबर लेते हैं बैडमिंटन से जुड़ी हुई। इंग्लैंड बैडमिंटन टूर्नामेंट चल रहा है, इसी के चलते भारत को बड़ी जीत हासिल हुई है। शाही जी, आपसे जानना चाहेंगे कि कौन जीता है भारत का खिलाड़ी, क्या रिकॉर्ड बना है? ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक विजेता 20 साल के लक्ष्मण सेन ने दुनिया के तीसरे नंबर के खिलाड़ी एंडरसन एटोन सेन को सीधी सेटों में पराजित करने में सफलता हासिल की और इस जीत के साथ ही लक्ष्य सेन क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने एडम को 21-16 और 21-18 से सीधे सेटों में पराजित कर अगले दौर में प्रवेश किया। ये पहला मौका है कि क्वार्टर फाइनल में भारत की ओर से इस टूर्नामेंट में किसी ने पहुंचने में सफलता अर्जित की है। साथ ही पीवी संधू और साइना नेहवाल दूसरे दौर में ही हारकर भारत को निराशा का सामना करना पड़ा है। जी। और साथ ही बात की जाए गोपी चंद फुलेला की, तो उनकी बेटी ने भी इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया है। क्या उनकी जो है जीत है? जी, बैडमिंटन टूर्नामेंट में गोपी चंद फुलेला भारत ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नामवर खिलाड़ी रहे। अपने समय में उनकी बेटी ने 19 साल की गायत्री फुलेला ने इस ऑल बैडमिंटन इंग्लैंड टूर्नामेंट में अपनी साथी के साथ मिलकर टूर्नामेंट में पहला मैच जीतने में सफलता अर्जित की है। इसमें एक खास जानकारी यह भी है संधू साहब कि गोपी चंद फुलेला ने ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन टूर्नामेंट में 21 साल पहले विजेता रहे थे जी। और अब उनकी बेटी जो कि 19 साल की है गायत्री, उन्होंने पहला मैच ही जीतकर अपने पिता के पद चिन्हों पर चलने का शुरुआत करती है। जी। शाही, यूक्रेन व रूस के दरमियान जंग जारी है। इसी के चलते ही रूस के ऊपर कई प्रकार की पाबंदियां लगाई जा रही हैं। किसी भी प्रकार की पाबंदी हो, लेकिन इसके साथ ही स्पोर्ट्स से संबंधित पाबंदियां भी लगाई गई हैं। इससे पहले फीफा वर्ल्ड कप होना था, उसका भी जो था उसमें टीम बैन कर दी गई रूस की। इसी के चलते और भी कई मुकाबले थे जिनसे रूस को बाहर किया गया है। और अब बड़ी खबर यह है कि शतरंज कि जो ओलंपियाड होना था वो रूस में होना था, रूस मेज़बानी कर रहा था, तो रूस को उससे भी हटा दिया गया है और भारत को मौका मिला है। जी, 44वें शतरंज ओलंपियाड जो कि रूस में होना था, रूस मेज़बानी कर रहा था, उसमें से रूस को बाहर कर दिया गया है, उस मेज़बानी को छीन लिया गया है। अब ये मेज़बानी भारत में होगी और चेन्नई में होने जा रही है। और ये खास बात ये है कि 2013 के बाद भारत में एक बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने इस पर बहुत खुशी जताते हुए कहा कि भारत में एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आयोजन यानी कि शतरंज ओलंपियाड का आयोजन हो रहा है, जो भारत के लिए गर्व की बात है। शतरंज ओलंपियाड जो भारत की समिति है, उन्होंने इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय शतरंज समिति को $1 करोड़ की राशि भी प्रदान की है ताकि इस आयोजन को सफलता से पूरा किया जा सके। जी शाही जी, IPL के मैच शुरू होने वाले हैं। लिस्ट सूची जारी हो चुकी है, लेकिन इसी के चलते ही बड़ी एक खबर IPL से जुड़ी हुई है कि IPL भी आधुनिक व टेक्निकल होने जा रहा है। जी बिल्कुल, 2022 का एपिसोड IPL का बहुत विशेष रहेगा। 26 मार्च से इसका आयोजन शुरू हो रहा है। पहला मैच चेन्नई सुपर किंग और KKR यानी कि कलकत्ता नाइट राइडर्स के मध्य होगा। और सबसे खास बात यह है कि इस टूर्नामेंट में अत्याधुनिक
अत्याधुनिक और टेक्निकल की बातें अधिक सुनाई देंगी जी। क्योंकि इस बार एक रोबोट कमेंट्री बॉक्स में मौजूद रहेगा जी। जो किसी भी खिलाड़ी का जब भी कोई अंतराल होगा, ब्रेक होगा, यानी कि जब गेंदबाजी में परिवर्तन होता है तो उस दौरान जो खिलाड़ी मौजूद रहेंगे पिच पर, उनके बारे में पूर्ण जानकारी रोबोट के जरिए प्रदान की जाएगी। यह पहला मौका है कि इस तरह का रोबोट पुरानी समूची जानकारियों को एकत्रित करके अपने दर्शकों को और श्रोताओं को सुनाने में अपना अहम योगदान देगा। शाही जी, कानून सबके लिए बराबर होता है, कोई भी बड़ा हो छोटा हो, चाहे कितना भी बड़ा स्टार हो, लेकिन जब कानून के दायरे में आता है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाती है। इसी के चलते दो बड़े खिलाड़ी हैं, दिग्गज नाम है उनके, मारिया शारापोवा और माइकल शूमाकर। दोनों के ऊपर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। क्या कारण रहे, कहां पर यह मामला दर्ज हुआ है? जी बिल्कुल, रूस की टेनिस पूर्व खिलाड़ी मारिया शारापोवा और फार्मूला 1 के पूर्व रेसर माइकल शूमाकर पर गुड़गांव पुलिस ने धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया है। यह मामला लगभग 80 लाख रुपए की धोखाधड़ी का है। दिल्ली की एक महिला शेफाली अग्रवाल ने यह मामला दर्ज करवाया है पुलिस के पास। उनका कहना है कि इन दोनों के नाम पर गुड़गांव में एक अपार्टमेंट बनना था। इन दोनों के नाम से, शूमाकर और मारिया शारापोवा के नाम से जो अपार्टमेंट बनने थे, उनके लिए उन्होंने 80 लाख रुपए की राशि प्रदान कर दी थी, परंतु अभी तक अपार्टमेंट तैयार नहीं हुए। इसलिए इस मामले पर पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला कानून के दायरे में रहते हुए दर्ज कर लिया है। जी शाही जी, आप कार्यक्रम का हिस्सा बने। स्पोर्ट्स वर्ल्ड में आपने विभिन्न खबरों के ऊपर अपना प्रतिक्रम दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद। इसी प्रकार खेल जगत की नई खबरें लेकर फिर हाजिर होंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए, धन्यवाद।